हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल, बल्कि कहना चाहिए कि आपके चैनल बीइंग इको ट्रैवलर पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे सफ़र पर लेकर चल रहे हैं जो दो तरह के लोगों को बहुत पसंद आएगा। पहले वो जिन्हें खूबसूरत रास्तों की तलाश रहती है, ऐसे खूबसूरत रास्ते जो एक खूबसूरत मंजिल तक पहुंचाते हैं। वो दूसरे वो जिन्हें सिर्फ रास्तों से मतलब होता है, वो चाहे मंजिल तक पहुंचाएं या ना पहुंचाएं। पहली तरह के लोगों के लिए है श्री हेमकुंड साहिब। श्री हेमकुंड साहिब जहाँ सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी ने तपस्या की थी। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है यहाँ तक पहुँचने का। थोड़ा मुश्किल है, मगर एक ऐसी मंजिल तक पहुँचाता है जहाँ पहुँचकर सारी मुश्किलें खत्म हो जाती हैं। और दूसरी तरह के लोगों के लिए है वैली ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों की ऐसी घाटी जहाँ सिर्फ रास्ता ही रास्ता है। ऐसा रास्ता जिसकी कोई मंजिल नहीं है, मगर रास्ता इतना खूबसूरत है कि इस रास्ते पर चलने वालों को मंजिल की फिक्र होती भी नहीं। शुरुआत में ही आपको बता दूं कि श्री हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर्स जाने का तकरीबन 98% रास्ता एक ही है। लास्ट में जाकर दोनों के रास्ते अलग होते हैं। एक रास्ता लेकर जाता है मंजिल की तरफ और दूसरा रास्ता लेकर जाता है और रास्तों की तरफ। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं श्री हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर्स। जब मैं कहता हूँ हम आपको लेकर चलते हैं, तो हम से मेरा मतलब है हम तीन लोग। एक मैं, जो पूरे सफ़र में आपको नज़र नहीं आऊँगा क्योंकि मैं कैमरे के पीछे रहूँगा, आप मेरी सिर्फ आवाज़ सुनेंगे। और बाकी दो जो कैमरे के सामने रहेंगे, मेरी वाइफ और मेरा बेटा। और हम तीनों की एक कोशिश रहेगी कि इस जर्नी को, इस सफ़र को इस तरह से दिखाएं, बताएं कि आप सभी को ऐसा लगे कि आप भी इस सफ़र में हमारे साथ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये खूबसूरत सफ़र। दोस्तों, आप इंडिया में कहीं से भी अपने सफ़र को शुरू करें, आपको सबसे पहले पहुंचना होता है ऋषिकेश। हम क्योंकि दिल्ली में रहते हैं, इसलिए हम पहुंचे आनंद विहार बस टर्मिनल। यहाँ से हमारी स्लीपर बस रात के तकरीबन 12 बजे चली। किराया लगा 500 रुपये पर हेड और सुबह 7 बजे पहुँच गए ऋषिकेश के नटराज चौक। नटराज चौक से ऑटो वाले को 50 रुपये देकर हम पहुँचे गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट। गुरुद्वारा ऋषिकेश का कॉम्प्लेक्स तकरीबन 5 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ 4000 यात्री एक साथ रह सकते हैं। यहाँ अनाथ बच्चों के लिए एक स्कूल भी है। इन बच्चों के लिए यहाँ रहने की सुविधा भी है और इन बच्चों को इस गुरुद्वारे ने ही अडॉप्ट किया है। श्री हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्री, चाहे वो विदेश से आए हों या देश से, एक रात यहाँ ज़रूर रुकते हैं ताकि वो अपने आप को रिचार्ज कर सकें, क्योंकि इसकी आगे की यात्रा बहुत ही कठिन है। एक रात यहाँ रुकने के बाद ही वो अगले दिन सुबह सुबह अपनी आगे की यात्रा शुरू करते हैं। क्योंकि श्री हेमकुंड साहिब जाने के लिए फोटोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है, उसकी सुविधा भी यहाँ पर है।
बस आपको घर से चलते वक्त अपना आधार कार्ड अपने साथ रखना है। और अगर आप विदेश से आए हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास पासपोर्ट तो होगा ही। जैसा कि शुरू में मैंने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि इस यात्रा को इस तरह से दिखाएं और बताएं कि आपको लगे कि आप भी सफ़र में हमारे साथ हैं। तो आइए सर झुकाएं और उसे महसूस करें जो कि दिल बनकर हम में धड़क रहा है। सुन यार हमारे सज्जन, एक करो बिना तेरा, एक करो बिना तेरा। सुन यार हमारे सज्जन, एक करो बिना तेरा, एक करो बिना तेरा। एक करो बिना तेरा। सुन यार हमारे सज्जन, एक करो बिना तेरा, एक करो बिना तेरा। तिस मोहन लाल प्यारे, तिस मोहन लाल प्यारे, हाँ फिरों को जानतिया, हाँ फिरों को जानतिया, हाँ फिरों को जानतिया, हाँ फिरों को जानतिया। सुबह 5 बजे हमने ऋषिकेश से गोविंद घाट जाने के लिए बस ली, जिसका किराया 250 रुपये पर पर्सन है। गोविंद घाट उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और बद्रीनाथ धाम जाने वाली सभी बसें गोविंद घाट से ही होकर गुजरती हैं। ऋषिकेश से गोविंद घाट की दूरी लगभग 275 किलोमीटर है और इस दूरी को तय करने में 7 घंटे का समय लगता है, मगर हमें इस दूरी को तय करने में 12 घंटे लग गए, क्योंकि पहाड़ी रास्तों पर बरसात के मौसम में लैंडस्लाइड्स का होना आम बात है।
5 बजे बस ने हमें गोविंद घाट पर उतारा। मेन रोड से श्री गोविंद घाट गुरुद्वारे तक पैदल का रास्ता 30 मिनट का है। आइए इस खूबसूरत रास्ते का आनंद लेते हुए चलें और नेचर को महसूस करें। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब भी हम नेचर के, प्रकृति के करीब हों, हमें उसे देखना चाहिए और महसूस करना चाहिए, मगर उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे ही हम प्रकृति के बारे में सोचना शुरू करते हैं, हम उसे महसूस करने के ट्रैक से हट जाते हैं। मगर हमारी आदत होती है कि जैसे ही हम नेचर के करीब जाते हैं, हम उसे महसूस करने के बजाय उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। ये नदी जो बह रही है, इसका नाम क्या है? ये फूल जो खिला है, ये किस प्रजाति का है? ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कितने सालों से हैं पृथ्वी पर? और ये झरना जो बह रहा है, इसका पानी कितनी ऊंचाई से गिर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बस अपनी इसी सोचने की वजह से नेचर के पास होते हुए भी हम उससे दूर हो जाते हैं। क्योंकि प्रकृति को महसूस किया जाता है, उसे जिया जाता है, उसके बारे में सोचा नहीं जाता। नेचर हमें बहुत कुछ कहती है, मगर वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती। इसलिए हम जब भी नेचर के करीब हों, हमें उसे पोइट्री की तरह लेना चाहिए, फिलॉसफी की तरह नहीं। पोइट्री से याद आया, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मजा तो जब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपने कुछ देर पहले जो एक हेलीकॉप्टर देखा था, वो हेलीकॉप्टर गोविंद घाट से घांगरिया हमें सिर्फ 5 मिनट में पहुंचा सकता है, जबकि गोविंद घाट से घांगरिया तक पैदल की यात्रा 8-9 घंटे की है। मगर हमने तय किया है कि आज रात हम गोविंद घाट गुरुद्वारे में ही ठहरेंगे। ठहरने की व्यवस्था के बाद हम गुरुद्वारे में लंगर प्रसाद खाएंगे। रात को जल्दी सोना होगा क्योंकि अगले दिन सुबह सुबह हमें अपनी आगे की यात्रा, जो कि गोविंद घाट से घांगरिया तक होगी, उसके लिए निकलना है। सज्जन मेरे रंगुड़े, सज्जन मेरे रंगुड़े, जाय सुखे जीवा, जाय सुखे जीवा। सज्जन
तन जोबन अर फुलड़ा नाठीड़े दिन चार ਤਨ ਜੋਬਨ ਅਰ ਫੁੱਲੜਾ ਨਾਠੀੜੇ ਦਿਨ ਚਾਰ पपन के रे पत जो तल तू चुम्मन हारी ਅਪਨ ਕੇ ਰੇ ਮਤ ਦਿਓ ਤਲ ਤੁਲ ਜੁਮਣ ਹਾਰ तल तुल जुम्मन हार तल तुल जुम्मन हार सज्जन मेरे रंग रे सज्जन मेरे रंग रे जाए सुते जीरा जाए सुते जीरा जाए सुते जीरा जाए सुते जीरा सज्जन मेरे रंग रे दोस्तों, हमें पूरा यकीन है कि आप सभी को हमारी ये कोशिश ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा ही है तो इस वीडियो को अपने सभी जानने वालों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। हम जल्दी ही हाजिर होंगे श्री हेमकुंड साहिब एंड वैली ऑफ फ्लावर्स एपिसोड 2 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।